नमस्कार साथियों, मैं पीके एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि आपकी स्पेशल साइंस की क्लास 1 तारीख से कंटिन्यू कर दी जाएगी, रात 10 बजे लाइव होगी। तो आज आपकी पहली क्लास है साइंस की। तो आशा करता हूँ आपको अपनी ये क्लास देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही होगी। तो आज हम किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले आप लोगों के लिए बायोलॉजी स्टार्ट किया है, क्योंकि जब हमने बुक का विश्लेषण किया था तब हमने आपको दिखाया था कि बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट किया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में कि किस ब्रांच में किस किस का अध्ययन किया जाता है। सभी ब्रांचेस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ इस ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है या ये ब्रांच किससे संबंधित है। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास को करते हैं कंटिन्यू। आपको क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 5 से 10 सेकंड का समय मिलेगा। इस बीच मैं फिर आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, जस्ट ए प्रैक्टिस बैच। आप लोग ये मत समझना कि आपको इसमें थ्योरी पढ़ाई जाएगी। जब आपके लिए थ्योरी का बैच आएगा तब थ्योरी का बैच एक सेपरेट बैच होगा, इससे अलग। बहुत अच्छे से उसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे। ये एक प्रैक्टिस बैच है, तो इसको प्रैक्टिस बैच की तरह ही आप ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत आशा करता हूं सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। चलिए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो आप लोग आंसर करेंगे। आपको 5 से 10 सेकंड का समय मिलेगा आंसर करने के लिए। और एक साथ ही साथ मैं आपको दिखा करके चलूंगा ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 23/8/2022 को 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक आप लोग जानते हैं किसे माना जाता है? अनुवांशिकी के जनक माना जाता है मेंडल को। किसको? मेंडल को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है अनुवांशिकी के जनक? मेंडल को माना जाता है। और अनुवांशिकी शब्द, सबसे पहले अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? शब्द दिया था आपका बेटसन ने। किसने दिया था? बेटसन ने। और कब दिया था? ये दिया था 1906 में। अनुवांशिकी शब्द दिया था 1906 में, बेटसन ने दिया था। इसमें क्या होता है? अनुवांशिकी में क्या होता है? इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण मां बाप में होते हैं वही गुण उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण मां बाप में होते हैं वही उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने आप को देख लो, आपके मां बाप के गुण आपके अंदर आए हैं, आपके गुण आपके बच्चों के अंदर जाएंगे। तो ये क्या हुआ? एक वंशानुगत पैटर्न हुआ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। चले, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? आंसर करते रहिए, क्या कहा जाता है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। भाई माइक थोड़ा परेशान कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं।
चलो, हॉर्टिकल्चर क्या बोलते हैं इसको? हॉर्टिकल्चर। पीसी कल्चर किसको बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं मत्स्य पालन को, यानी कि मछली, मत्स्य पालन को। ठीक है। एपी कल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। मधुमक्खी पालन को। ठीक है। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम कीट पालन को। रेशम कीट पालन। ठीक है, याद रहेगा ना? सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन पीसी कल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन और एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। ठीक है, याद रहेगा। चल, अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। जल्दी से आंसर करें, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। एक टर्म है यहां पर साइटोप्लाज्म, यह भी कोशिका से ही संबंधित है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है? आप जानते हैं कोशिका झिल्ली जो एनिमल सेल है उसके ऊपर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। और उसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। ठीक है, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। याद रहेगा साइटोप्लाज्म किसे बोलते हैं? जो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा होता है उसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। याद रहेगा इतना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर होता है आपका अंगूर की खेती को बोलते हैं आप विटिकल्चर। भाई आपको सही से दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। विटिकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को। विटिकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को। सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। ओलेरीकल्चर। ठीक है, फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरीकल्चर और अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं आप? विटिकल्चर। याद रहेगा ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? जल्दी से बताइए आप लोग, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है?
एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? बताइए जरा, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी बोलते हैं आप शिलालेखों के अध्ययन को। शिलालेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। याद रहेगा ना। कंकालों के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। कंकालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। मानचित्रों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। याद रहेगा ना सब कुछ। आपको एक एक ब्रांच अपने नोट्स में लिख करके चलनी है, ये बात याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाता है कि कौन सी ब्रांच किससे संबंधित है। ठीक है, तो मानचित्रों के अध्ययन को कार्टोग्राफी, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स और कंकालों के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, जो हड्डियों से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक बार जल्दी से कमेंट करें। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है अर्निथोलॉजी। क्या बोला जाता है? अर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अर्निथोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में क्या करते हैं? हर्पेटोलॉजी में करते हैं भाई हम उभयचर व सरीसृपों का अध्ययन। सरीसृप, इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी इसमें आंखों का अध्ययन करते हैं। आंखों का अध्ययन करते हैं इसमें। याद रहेगा ना। चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है? पक्षियों के अध्ययन को अभी मैंने बताया अर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्निथोलॉजी, अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर बताइए। अभी मैंने बताया था सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर है आपका रेशम की खेती से या रेशम कीट पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन मैंने अभी बताया पीछे। ठीक है, मछली पालन भी अभी बताया पीछे। याद रहेगा ना सब? याद रहेगा ना सब? और पक्षी पालन को बोलते हैं एविकल्चर। एविकल्चर, याद रहेगा ना। याद रहेगा ना। चलो जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा भाई हम तेजी से चलेंगे उसके साथ। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर भी मैंने बताया है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। सेरीकल्चर भी मैंने बताया है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? अभी बताया, रेशम के कीड़ों के पालन से। ठीक है, रेशम के कीड़ों के पालन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए जरा, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। इथोलॉजी और इथेनोलॉजी देखो सेम सा ही है, इथोलॉजी और इथेनोलॉजी। इसको बोलते हैं मानव जाति का विज्ञान। मानव जाति का विज्ञान, मानव जाति का विज्ञान, याद रहेगा ना, मानव जाति का विज्ञान। ठीक है, चल हिमेटोलॉजी का शब्द, सॉरी, हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। यानी कि हिमेटोलॉजी जो अध्ययन करते हैं हिमेटोलॉजी में, वो किसका करते हैं, कहने का मतलब ये है किसका अध्ययन हम हिमेटोलॉजी में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त, यानी कि ब्लड। ब्लड का अध्ययन हम किस में करते हैं, हिमेटोलॉजी में। ठीक है, और इसका उपचार करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं, जो इसका इलाज करते हैं, हिमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं। ब्लड के बारे में आप सभी जानते हैं। ब्लड करता क्या है, ब्लड मानव शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन की प्रक्रिया करता है। यानी कि ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वो करता है हमारा ब्लड। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो, हड्डियों का अध्ययन को भी हमने बताया था, ऑस्टियोलॉजी भी पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं अकारिकी। अकारिकी हिंदी में बोलते हैं अकारिकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, मनुष्य का अध्ययन बताओ जरा, किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, जल्दी से कमेंट करें एक बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इसमें क्या है, इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, इसमें मानव जाति का विकास, कैसे कैसे मानव जाति का विकास हुआ है, उनके कल्चर के बारे में, उनके रीति रिवाज के बारे में। ठीक है, तो इसमें उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, किस किस के बारे में, मानव जाति के विकास के बारे में, उसका कल्चर कैसा था, अब कैसा है, और इनके रीति रिवाज कैसे हैं, किस तरह से ये रहते थे, उनके बारे में इसमें सब कुछ दिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। फिजियोलॉजी आप जानते हैं किससे संबंधित है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम जो मनुष्य है उसकी फिजिकल के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं फिजियोलॉजी में, याद रहेगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान। देखो, निषेचन, विकास, विभाजन, यह सब प्रक्रिया कहां होती है, भ्रूणावस्था में। कहां पर होती है, भ्रूणावस्था में। जब देखो, अगर मनुष्य की ही बात करें, जब बच्चा मां के गर्भाशय में होता है तो किस अवस्था में होता है, भ्रूणावस्था में। ठीक है, भ्रूणावस्था में। और भ्रूणावस्था में सबसे पहले क्या होता है, एक सिंगल सेल का निर्माण होता है।
ठीक है, सिंगल सेल का निर्माण होता है और उस सिंगल सेल से फिर क्या होती है, सेल डिवीजन की प्रक्रिया शुरू होती है। सेल डिवीजन की यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। जब कोशिका विभाजन होना शुरू होता है तो क्या होता है, बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। विभाजन और उनकी विभिन्नताएं, उनके अंगों में देखो क्या क्या विभिन्नताएं हैं, सबके बारे में इसमें होता है। भ्रूण विज्ञान इसके बारे में ही बताता है। ठीक है, याद रहेगा ना। और सिंगल सेल को आपको बता दूं, सिंगल सेल जब बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल सेल को जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। याद रहेगा ना, सिंगल सेल को क्या बोलते हैं, जाइगोट। और जब सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे सेल डिवीजन होता है, फिर बहुत सारी जब सेल्स बन जाती हैं, फिर वो आपस में जुड़ती है, एक ऊतक का निर्माण करती है। और जब बहुत सारे ऊतक बन जाते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो अंग का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे अंग आपस में जुड़ते हैं तो एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल ठीक है, याद रहेगा। अनुवांशिकी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, फिजियोलॉजी के बारे में भी बता चुका हूं, और क्रमागत उन्नति क्या है वो सब आपको पता है। ठीक है, चलो, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से समानता करते हैं कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या कहलाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है, याद रहेगा, फाइटोपैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी। एंड्रोलॉजी में किसका, एंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, पुरुषों के बांझपन या यौन रोगों के बारे में, जो यौन संबंधित रोग हैं उनके बारे में हम यहां पर, ठीक है, यानी कि सीधे सीधे हम यहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम यहां पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। बताइए, तब तक हम अपना माइक सही कर लेते हैं। भैया माइक बहुत परेशान कर रहा है आज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, पुरुषों के विशिष्ट रोग, यानी कि मैंने अभी क्या बताया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो रोग हैं, यौन संबंधित जो रोग हैं, उन्हीं के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, एंड्रोलॉजी में। ठीक है, किस में पढ़ते हैं, एंड्रोलॉजी में। याद रहेगा ना, चलो।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यकृत यानी कि आपका क्या, लीवर, लीवर के उपचार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं आपका यकृत शरीर में क्या काम करता है? आपका यकृत जो है वो बाइल जूस बनाता है, ठीक है, बाइल जूस। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। एक तरफ आपका क्या होता है, यकृत, दूसरी तरफ क्या होता है आपका पैनक्रियाज, ठीक है। यकृत क्या बनाता है, बाइल जूस, और पैनक्रियाज क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस, यानी कि क्या, पैनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या बनाता है, अग्नाशय रस, और यकृत क्या बनाता है आपका, पित्तरस, ठीक है, पित्तरस, याद रहेगा ना। और ये दोनों ही किससे जुड़े होते हैं, ये दोनों ही आपकी छोटी आंत से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने आपके लिए 20 क्वेश्चन ही रखे थे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको एक बार जल्दी से बताइए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इस क्लास में और क्या बेटर किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि हम अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी आप अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय, टेक केयर, लव यू, टाटा, बाय।